सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT SCERT CBSE द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः संस्कृतभाषां द्वितीयभाषारूपेण पठन्ति। द्वादशवर्गे भास्वती इति पुस्तकं प्रचलति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह चतुर्थः पाठः प्रजानुरञ्जको नृपः अस्यैव पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। अत्र अस्मिन् पाठे 9 प्रश्नाः सन्ति तथा च योग्यताविस्तारः अपि अस्ति। अस्तु, प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। किं लिखितं? क केशां पूर्ण एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर देना है। एक पद में जब भी लिखने के लिए क्वेश्चन आए एक पद में ही उत्तर देना है। केशाम अन्वयः कालिदासेन विवक्षितः। किसके वंश के बारे में कालिदास ने बताया है? तो केशाम की जगह पे आएगा रघुनाम, रघुवंश के लोगों के बारे में कालिदास ने बताया है। ख अस्ति रघुवंशिनः अन्ते केन तनुं त्यजन्ति। रघुवंश के लोग अंत में किसके द्वारा क्या करके अपने शरीर को त्याग देते हैं? तो योगेन, योग के द्वारा रघुवंश के लोग अपने शरीर को अंत में त्याग देते हैं। तो योगेन उत्तरम भविष्यति। ग अस्ति महीक्षिताम आद्यः कः आसीत्। राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा कौन थे? कह की जगह पे आएगा मनु। मनु राजा सबसे श्रेष्ठ थे। घ अस्ति कासां पितरः केवलम जन्म हेतवः। किनके पिता केवल जन्म से ही पिता थे? घ का होगा प्रजा। तो कासां की जगह पे आएगा प्रजा नाम। प्रजाओं के पिता जो थे वो केवल जन्म से ही पिता थे। अंग अस्ति कः प्रियः अपि त्याज्यः। कौन प्रिय होने पर भी त्याग देने योग्य है? तो कह की जगह पे आएगा दुष्टः। दुष्ट प्रिय होने पर भी त्याग देने योग्य होते हैं। च अस्ति दिलीपः प्रजानां भूत्यर्थम कम अग्रहीत। दिलीप ने प्रजा के कल्याण के लिए क्या लिया लेते थे? तो दिलीपः प्रजानां भूत्यर्थम बलिम अग्रहीत। दिलीप जो थे प्रजा के कल्याण के लिए कर लिया करते थे। एक पदेन उत्तरतम में बलिम लिखेंगे। छ अस्ति राजेन्दुः दिलीपः रघूणाम अन्वये क्षीरनिधौ कः इव प्रसूतः। राजेन्दु दिलीप रघुनाम अन्वये रघुवंश में क्षीरनिधौ इव, क्षीर रूपी निधि के समान, कह इव प्रसूतः किसके समान उत्पन्न हुए थे? तो इंदु इव। तो अर्थ हुआ कि राजेन्दु दिलीप जो थे रघुकुल में क्षीरनिधौ यानी दूध रूपी सागर में इंदु के समान, चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए थे, ऐसा कहा जा रहा था। अस्तु, द्वितीय प्रश्न अस्ति पूर्णवाक्येन उत्तरः। पूर्णवाक्य में इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है। पठामः। किं लिखितमस्ति? महाकवि कालिदासेन वैवस्वतः मनुः महीक्षितां कीदृशः निगदितः। महाकवि कालिदास ने वैवस्वत मनु को राजाओं में कैसा कहा, कैसा बतलाया? तो उत्तरम अस्ति महाकवि कालिदासेन वैवस्वतो मनुः महीक्षिताम् आद्यः प्रणवश्छन्दसाम इव निगदितः। अर्थात महाकवि कालिदास ने वैवस्वत मनु को महीक्षिताम आद्यः राजाओं में सबसे श्रेष्ठ छंदसाम इव प्रणवः यानी वेदों में, छंदसाम वेद को कहते हैं, प्रणवः ओमकार को कहते हैं, तो वेदों में ओमकार के समान बतलाया। क ख प्रश्न अभवत् नहीं। ख अस्ति कालिदासः तनुवाग्विभवः सन अपि तद्गुणैः कथं प्रचोदितः। कालिदास यद्यपि अल्प बुद्धि वाले थे, ऐसा कह रहे थे, कालिदास खुद को बता रहे थे कि हम कम बुद्धि वाले हैं, तो अपने को कम बुद्धि वाले बताने पर भी तद्गुणैः कथं प्रचोदितः, रघुवंश के गुणों को लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुए? तो कालिदासः तनुवाग्विभवः सन अपि तद्गुणैः चापलाय प्रचोदितः। कालिदास यद्यपि अपने आप को कम बुद्धि वाले कहते हुए भी उन रघुवंश के गुणों से प्रभावित होकर के उसको लिखने के लिए चंचलतावश उसको लिखने के लिए प्रेरित हुए। चापलाय चंचलतावश। अस्तु, ग अस्ति के तम रघुवंशम श्रोतुमर्हन्ति। कौन उस रघुवंश के बारे में सुन सकते हैं? तो लोकः तम रघुवंशम श्रोतुमर्हन्ति। जगत में, इस लोक में राजा लोग तथा प्रजा लोग उनके रघुवंश के राजाओं के व्यक्तित्व के बारे में सुन सकते हैं और वैसा व्यक्तित्व में आचरण ला सकते हैं, व्यवहार ला सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को वैसा विकास कर सकते हैं। दिलीपस्य कार्याणाम आरंभः कीदृशः आसीत्। राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ कैसा होता था? तो दिलीपस्य कार्याणाम आरंभः सदृशः उदयः इव आसीत्। राजा दिलीप के कार्य का आरंभ, जब राजा दिलीप कोई भी कार्य को करते थे तो उसको फल की भी प्राप्ति होती थी। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा आप लिख सकते हैं कि दिलीपस्य कार्याणाम आरंभः फलदात्री इव आसीत्। राजा दिलीप जो थे
कार्यों का आरंभ कर किए जाने पर फल की भी प्राप्ति उनको होती थी, ऐसा आप लिख सकते हैं। दोनों ही सही है। अंग अस्ति रवि ही रसम किमर्थम आदत्ते। रवि जो है वो रस, वो जल कैसे प्राप्त करते हैं, तो रवि ही रसम सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते। रवि जो है वो रस को यानी पृथ्वी से जल हजारों गुना फिर वापस करने के लिए सेंस से लेते हैं और फिर देते हैं, ऐसा। रवि था सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं गर्मी के मौसम में और बारिश के रूप में उससे 1000 गुना वापस कर देते हैं, तो इसी बात को यहाँ पे कह रहा है। तृतीय अस्ति रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो क अस्ति सह प्रजानाम भूत्यर्थम बलिम अग्रहीत। वह प्रजा के कल्याण के लिए बलि लिए, तो सह की जगह पे आएगा कह। प्रजानाम भूत्यर्थम बलिम अग्रहीत, किसने प्रजा के कल्याण के लिए बलि लिया, बलि अर्थात कर को लिया। ख अस्ति प्रजानाम विन्याधानात् सह पिता आसीत्। प्रजा में शिक्षा दिए जाने के कारण प्रजा को, प्रजानाम प्रजाओं के शिक्षा दिए जाने के कारण वह पिता थे। तो प्रजानाम पद अंडरलाइन है, उसकी जगह पे आएगा कासाम विन्याधानात् सह पिता आसीत्। किन में किनका शिक्षा दिए जाने के कारण वह पिता थे। गस्ति मनीषीणाम माननीय मनु आसीत्। मनीषियों में माननीय मनु थे। माननीय मनु ये विशेष विशेषण संदर्भ में आ सकता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो मनीषीणाम माननीय मनु आसीत्, मनीषियों में माननीय मनु थे। मनीषीणाम पद अंडरलाइन है, तो उसकी जगह पे आएगा केशाम। केशाम माननीय मनु आसीत्, किन में माननीय मनु थे। घ से शुद्धिमती अन्वये दिलीप प्रसूतः। पवित्र बुद्धि वाले वंश में दिलीप उत्पन्न हुए। तो अन्वय शब्द जो है वो अंडरलाइन है, उसकी जगह पे आएगा कुत्र। शुद्धिमती कुत्र दिलीप प्रसूतः। शुद्धि पवित्र बुद्धि वाले कहाँ पर दिलीप उत्पन्न हुए। पवित्र बुद्धि, शुद्धिमती पवित्र बुद्धि वाले कहाँ पर दिलीप उत्पन्न हुए, तो शुद्ध पवित्र बुद्धि वाले वंश में दिलीप उत्पन्न हुए, ये भाव है। अंग अस्ति पितरः जन्म हेतवः आसन्। पितरः, पिता तो केवल जन्म से ही पिता थे, तो पितरः शब्द अंडरलाइन है, उसकी जगह पे आएगा के जन्म हेतवः आसन्। कौन केवल जन्म से पिता थे, ऐसा। अस्तु। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां भावार्थम हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित शब्दों का भावार्थ लिखना है। भावार्थ बोलते हैं जो शब्द लिखा हुआ है उसका शाब्दिक अर्थ को, उसके भाव को पकड़ने को, उसके भावात्मक अर्थ को भावार्थ बोलते हैं। तो क अस्ति प्रजानाम भूत्यर्थम सह ताभ्यो बलिम अग्रहीत। प्रजा के कल्याण के लिए वह यानी राजा दिलीप जो थे प्रजा से कर लिया करते थे। ख अस्ति आगम ही सदृश आरंभ, आरंभ सदृश उदय। राजा दिलीप जितने भी कार्यों को करते थे, उनको कार्यों को करने के साथ ही उनको फल की भी प्राप्ति होती थी, यही भाव है। ग अस्ति स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतु। वह पिता थे। तासाम पितरः केवलम जन्म हेतु। प्रजा के पिता, उनके पिता तो केवल जन्म से ही, जन्म देने के कारण ही पिता थे, लेकिन प्रजा के शिक्षा देने के कारण, भरण पोषण करने के कारण, रक्षा किए जाने के कारण राजा दिलीप जो थे पिता थे। घस्ति अनन्य शासनाम उर्वी शशासयिक पुरीमिव। अन्य शासनों के द्वारा, अन्य किसी अनन्य शासनाम, अन्य किसी भी शासक के द्वारा नहीं, उर्वी पृथ्वी पर, शशास एक पुरीमिव, पूरी पृथ्वी पर इन्होंने, रघुवंशियों ने एक नगर के समान राज किया, ऐसा कहना का भाव है। अस्तु। पंचमा अस्ति अधोलिखितेषु विपरीत अर्थम मेलनम कृत। अधोलिखित पदों का विपरीतार्थ मेलन करना है। विपरीतार्थ बोलते हैं अपोजिट वर्ड को। तो यौवने युवावस्था को कहते हैं, वार्धके वृद्धावस्था को। मौनम चुप रहना, चपलताम चंचलता को कहते हैं। त्याज्य छोड़ना, ग्राह्य लेना। शशास शासन किया, और शासनम अकरोत का भी अर्थ होता है शासन किया, तो इसका अपोजिट होगा कि न शासनम अकरोत, नहीं शासन किया। क्षता अक्षता। उसके बाद आता है कि छठा है अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम क्रियता। जब भी प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करने के लिए आए तो आपको उपसर्ग भी उसमें लिखना है। प्रकृति बोलते हैं मूल धातु को, प्रत्यय बोलते हैं मूल धातु के बाद जो शब्दांश लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और मूल धातु से पहले जो शब्दांश लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आगत्य है, आ उपसर्ग है, गम धातु ल्य प्रत्यय, यहाँ पे ल और प का लोप हो गया, य केवल बच गया। उत्सृष्टुम उत उपसर्ग है, सृज धातु तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन में ऊ न का लोप हो गया और तुम केवल बचा, तो उत्सृष्टुम बना। समन्तः है, सम उपसर्ग है, मन धातु अक्त प्रत्यय है। त्याज्य यहाँ उपसर्ग नहीं है, त्यज धातु यत प्रत्यय है। शिष्टः यहाँ भी उपसर्ग नहीं है, शिष्ट धातु अक्त प्रत्यय अस्ति। अन्यः अस्ति सप्तमः अस्ति संधि
संधिम संधि विच्छेदम वा कृत, संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। संधि बोलते हैं दो वर्णों के मिलने को हम संधि कहते हैं, और संधि विच्छेद बोलते हैं दो वर्णों के मेल से जो अन्य वर्ण एक निर्मित होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो तनुवाग विभव अपी है, तो इसका होगा कि तनुवाक प्लस विभव प्लस अपी। उसके बाद है योगेन अंते, योगेन प्लस अंते, ताभ्यः बलिम, ताभ्यो बलिम, विसर्ग संधि है, विसर्ग रहने के कारण, शशाश एक पुरीम इव, शशाश एक पुरीम प्लस इव। ठीक है, संधि हो गया। सप्तमः प्रश्नः अभवत्। अष्टमः अस्ति अधोलिखितस्य श्लोकद्वयस्य अन्वयं कुरुतः। अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे हुए दो श्लोकों का अन्वय करना है। अन्वय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अर्थ लगाते हैं, भावार्थ हिंदी में निर्मित करते हैं, तो उसको क्रमशः यदि हम संस्कृत के श्लोकों को उसी हिंदी अर्थों के अनुसार क्रमशः लिखा करते हैं, उसको हम अन्वय कहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है, पहला है श्लोक, प्रजानां विनयात् धानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। अर्थात यहाँ पे पहला है सौ, वह, प्रजानां प्रजाओं के, विनय धानात् विनय धानात् अर्थात शिक्षा दिए जाने के कारण, रक्षणात् रक्षा किए जाने के कारण, भरणात् अपि और भरण पोषण भी किए जाने के कारण, पिता पिता हैं, तासाम उनके, पितरः उनके पिता, तो केवलम केवल जन्म हेतु जन्म देने के कारण ही पिता हैं। अर्थात राजा दिलीप जो हैं वो प्रजा के शिक्षा दिए जाने, प्रजा के बच्चों को शिक्षा दिए जाने के कारण, उनकी रक्षा किए जाने के कारण, उनका भरण पोषण किए जाने के कारण राजा दिलीप ही पिता हैं। और उन प्रजा के बच्चों के पिता तो केवल जन्म देने के कारण ही पिता कहलाते हैं, बाकी सारा दायित्व निर्वहन करने के कारण राजा दिलीप सभी प्रजा के बच्चों के पिता कहे जाते हैं, यही भाव है। अस्तु, अन्यः श्लोकः अस्ति, शवेलावप्रवल्यां पर्खीकृतसागराम् अनन्यशासनाम् उर्वीं शशाशैकपुरीम् इव। स अर्थात वह, वेलावप्रवल्याम, वेलावप्रवल्याम का अर्थ होता है सागर तट ही जिस नगर की चार दीवारी है। वेला व प्रवल्याम, चारों तरफ सागर तट ही जिसकी चार दीवारी है। पर्खीकृत सागरम, पर्खीकृत सागरम सागर की चार दीवारी को कह रहा है। तो वह, वेला व प्रवल्याम अर्थात सागर तट ही जिसकी चार दीवारी है, पर्खीकृत सागरम और जिन्होंने सागर की चार दीवारी को निर्मित कर लिया है, और जिन्होंने सागर को ही चार दीवारी बना लिया है, ऐसा। अनन्य शासनाम उर्वी, और उस पृथ्वी पर जो थोड़ा सा भूखंड है, उस भूखंड पे, उस पृथ्वी पर अनन्य शासनम किसी भी दूसरे राजा के द्वारा शासन नहीं किया गया। शशास एक पुरी में, रघुवंश के राजाओं ने एक पुरी के समान, एक नगर के समान उस भूखंड पर, उस पृथ्वी पर शासन किया, यही भाव है। तो यहाँ पे अन्वय है सौ, पहला आएगा स, फिर दूसरा आएगा वेला व प्रवल्याम, तीसरा आएगा पर्खीकृत सागराम, चौथा आएगा अनन्य शासनाम उर्वीम, पांचवा आएगा शशाशैक पुरीम पुराम इव। ठीक है, अभवत्। नवमः एषः अन्तिमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्ययोः मेलनं कुरुतः। अधोलिखित शब्दों का विशेषण और विशेष्य में मिलाना है। तो विशेषण बोलते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, क्वालिटी को बताने को विशेषण बोलते हैं। जैसे चतुरः बालकः, तो बालक संज्ञा है और इसका चतुरता जो है वो विशेषण है। तो विशेष्य बोलते हैं संज्ञा और सर्वनाम को। जैसे चतुरः बालकः में बालक जो है वो विशेष्य है और चतुरः उसका चतुर होना विशेषण है। तो यहाँ पे है माननीय विशेषण, माननीय विशेषण, मनुः जो है वो विशेष्य हैं, राजेंदु विशेषण है, दिलीपः विशेष्य हैं, उर्गच्छता जन्म हेतवः जो है विशेषण है, पीतरः विशेष्य है, उर्गच्छता विशेषण है, अंगुली विशेष्य है, तस्य विशेषण है, आर्तस्य विशेषण है। अस्तु, सर्वे प्रश्नाः अभवन्। अन्ते अत्र अर्थमपि अत्र उत्तरं लिखितमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अन्ते योग्यता विस्तारं दत्तमस्ति, तदपि पठामः, यतोहि योग्यता विस्तारात् अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रघुवंशम महाकवि कालिदासस्य रचनासु महाकाव्येषु गण्यते। रघुवंश को
महाकवि कालिदास की रचनाओं में महाकाव्य के रूप में गणना किया जाता है। साहित्य दर्पण में महाकाव्यस्य लक्षणम इदम, महाकाव्य का यह लक्षण प्राप्त होता है। सर्गबंधो महाकाव्यम, सर्ग से बंधा हुआ महाकाव्य कहलाता है। इतस्मिन् देवः उदात गुणयुक्तः, इसमें देवता उदात गुणयुक्तः, उदार हृदय वाले, उच्च कुलोत्पन्नः, उच्च कुल में उत्पन्न, क्षत्रिय व नायकः भवेत्, या नायक राजा होते हैं। एकस्मिन् वंशे उत्पन्नः समुत्पन्नः, एक वंश में उत्पन्न बहुवः राजानो अपि, बहुत सारे राजा भी नायकः भवितुमर्हन्ति, नायक हो सकते हैं। रसेषु श्रृंगारः वीरः शांतो व रसः, रसों में श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस जो होता है, शांत रस प्रधानतापूर्वक मुख्य रूप में मिलता है। और शेष रसः अंग रूपेण च प्रयुज्यन्ते, और शेष रस जो है वो अंग रूप में यानी कम मात्रा में प्रयुक्त किए जाते हैं। चतुर्विध पुरुषार्थानाम, चार प्रकार के पुरुषार्थों में, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इनमें लाभ महाकाव्य से फल रूपेण स्वीकृतः, इनमें इनका जो चार प्रकार के पुरुषार्थों का जो लाभ होता है वो महाकाव्य के फल के रूप में स्वीकार किया जाता है। महाकाव्य से एकस्मिन् सर्गे, महाकाव्य के एक सर्ग में, एकस्यैव छन्दसः, एक ही छंद का प्रयोग सर्गान्ते च, सर्ग के अंत में होता है। मतलब महाकाव्य में एक ही सर्ग का प्रयोग होता है और सर्ग के अंत में सर्गान्ते च और सर्गान्ते, सर्ग के अंत में छंदसी परिवर्तनम इति महाकाव्य से लक्षणे निर्दिष्टम, सर्ग के अंत में छंदों का परिवर्तन किया जा सकता है, यह महाकाव्य के लक्षण में बतलाया गया है। एतत् सर्वम, यह सब कुछ रघुवंश महाकाव्य प्राप्यते, रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होता है। अनेन महाकविना, इसके द्वारा महाकवि प्रकृति चित्रणम, प्रकृति का चित्रण, स्वीय महाकाव्य, अपने महाकाव्य में मूर्त भावेन सजीव रूप में, मूर्त रूपेण सजीव रूप में, मूर्त भावेन सजीव भाव में, मूर्त रूपेण सजीव रूप में कृतम किया हुआ है। अत्र आसूर्यात, यहाँ पे सूर्य से लेकर के अग्निवर्ण यावत, अग्नि वर्ण तक, नृपाणाम ग्राह्य गुणानाम, राजाओं के स्वीकारने योग्य गुणों को, तथा त्याज्य दोषानाम, और त्यागने योग्य दोषों को, च उल्लेख विद्यते, उल्लेख किया गया है। राजाओं के द्वारा क्या गुण अपनाना चाहिए और क्या दोष छोड़ देना चाहिए, इनके बारे में उल्लेख किया है। महाकाव्यम इदम, यह महाकाव्य 19 सर्गेषु निबद्धम अस्ति, 19 सर्गों में बटा हुआ है। 19 के लिए आप लोग नवदश भी लिख सकते हैं। निबद्धम अस्ति। कालिदासस्य द्वे महाकाव्य, कालिदास के द्वारा दो महाकाव्य लिखे गए हैं। रघुवंशम कुमार संभवम, रघुवंश और कुमार संभवम, ऐसे 2 महाकाव्य लिखे हुए हैं। और 3 नाटक त्रयम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक उन्होंने लिखा है। खंड काव्येषु च, और खंड काव्यों में मेघदूतम ऋतुसंहारम च विस्तृतानि, मेघदूतम और ऋतुसंहार को भी लिखा गया, ऐसा सुना जाता है। तो इस प्रकार से योग्यता विस्तार भी हो गया। योग्यता विस्तार से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि महाकाव्य के बारे में लिखिए, कालिदास के बारे में लिखिए, या फिर रघुवंश के बारे में लिखिए। तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से तो आप तीनों के बारे में लिख सकते हैं। अस्तु, सर्वे प्रश्नाः भवन्तः अत्र अर्थं दत्तमस्ति योग्यता विस्तारस्य, भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। वीडियो द्वितीयवारं पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।